कि रावण के यहाँ पर रहकर आई हैं और प्रभु महाराज ने रानी सीता को महल में रख लिया, लेकिन प्रभु ने इस जन्म में उसे दंडित दिया है। ये वही धोबी है, उसको प्रभु ने यहाँ पर दंडित किया। आगे चलकर दर्जी के पास गए हैं, उसने क्योंकि महाराज के कपड़े बड़े ढीले ढाले, ग्वाल वाल पतले पतले, फिटिंग सिलाई डाली, वो फिटिंग के कपड़े पहने। इसके बाद अब बोले कान्हा कपड़े तो मिल गए, अब कुछ फूल माला चंदन वगैरह भी होना चाहिए। माली के पास गए हैं, सुदामा नाम का माली है, भगवान की राह कई दिनों से देख रहा है कि कब प्रभु कृपा बरसाएंगे। उसके पास गए हैं, मालाएं प्रदान की, मालाएं पहनकर अब सोच रहे हैं कुछ चंदन मंदन माथे पर थुप जाए तो लग जाए तो अच्छा हो। आगे बढ़े हैं, जैसे ही मथुरा में प्रवेश किया, एक गलियों में घूम रहे हैं, पर वहीं पर बड़ी अच्छी सुगंध आई है। सुगंध कहाँ से आ रही है? देखा एक कुब्जा है, कुरूप कुब्जा है, जो हाथ में एक चंदन का पात्र लिए हुए है। महाराज कंस के महल में रोज जाती है चंदन लगाने के लिए। कुब्जा को देखा श्री कृष्ण ने और बोले, अरे सुंदरी, थोड़ा हमें भी चंदन लगा दो। जैसे इतना कहा, बेचारी कुब्जा रोने लगी, रुदन करने लगी कि तुम कौन हो। और जैसे ही प्रभु की छवि देखी तो एकदम देख करके मन में सोचने लगी, मतलब प्रेम जाग गया हृदय में, ये कौन है। इसकी छवि को देखकर मानो लगता है कि देखती रहूं। लेकिन फिर जब प्रभु ने दोबारा पुकारा, अरे सुंदरी, हमें भी थोड़ा चंदन लगा दो, लेकिन वो बेचारी रोने लगी कि तुम सूरत से मालूम पड़ते हो कि तुम ऐसा करने वाले नहीं हो। सब मेरा मजाक उड़ाते हैं, सब मुझे चिढ़ाते हैं, लेकिन तुम भी मुझे चिढ़ा रहे हो। तुम्हारे रूप को, तुम्हारे छवि को देखकर मन में कुछ लगा था कि तुम्हें देखने का मन किया था, पर तुमने भी मेरा मजाक बना दिया। श्री कृष्ण बोले, अरे तुम सुंदर हो इसीलिए मैं तुम्हें सुंदरी कह रहा हूँ, इसमें मैंने मजाक क्या बनाया। बोली फिर मजाक कर रहे हो, मैं इतनी कुरूप, सब मुझे कुब्जा कहकर चिढ़ाते हैं, लेकिन उस कुब्जा का नाम क्या है? सैरेंद्री। सैरेंद्री नाम है उस कुब्जा का। सब लोग उसके कुबड़ से उसे कुब्जा चिढ़ाते हैं। प्रभु ने कहा, कुब्जा, तेरा ये रूप तो कुरूप है, पर तेरा मन जो सुंदर है, इसीलिए मैंने तुझे सुंदरी कहा है। आंखों से अश्रु बह रहे हैं कुब्जा के, पर पता है ये कुब्जा है कौन? क्यों प्रभु ने इसको दिव्य दर्शन दिए? ये कथा भी आप सुनेंगे। लेकिन प्रभु ने कहा, सुंदरी, हम तेरे हाथ से चंदन लगवाना चाहते हैं। बड़े भाव से उस कुब्जा ने प्रभु को चंदन लगाया, लेकिन बोले, माँ तुम कुबड़ी नहीं हो, 2 मिनट में तुम्हारा कुबड़ ठीक कर दूंगा, बस तुम मेरा हाथ पकड़ लो। एक हाथ पकड़ा है प्रभु ने और एक हाथ रखा, कहाँ? उस कुब्जा के कुबड़ पर, यानी कमर पर हाथ रखा। अब ग्वाल वाले चिढ़ा रहे हैं कि देख कृष्ण, ये तुम्हारी जोड़ीदार है, 3 जगह से तू टेढ़ा है और 3 जगह से ये टेढ़ी है, जोड़ी बढ़िया है, विवाह कर ले। पर प्रभु ने जैसे ही कुबड़ पर हाथ रखा, हाथ पकड़ा और एकदम से झटका दिया। वो कुरूप कुबड़ी, वो कुब्जा इतना रूप, दिव्य रूप धारण करके वहां प्रकट हुई है, मानो कोई देवलोक की अप्सरा हो। सब देखकर वो चक्के हो गए, आंखें खुली की खुली रह गई। वो कुब्जा अपने पुण्यों को आज मनाती हुई चरणों में प्रणाम किया। ये कुब्जा कौन है? ये पुराणों में कथा आती है, ये कुब्जा कौन है? न तुम सम पुरुष न मौसम नारी। कौन? शूर्पणखा आई, रुचिर रूप धरी प्रभु वहीं आई। वहां पर रूप धारण करके आई, किस भावना से? कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। प्रभु ने कहा, देवी, मैंने इस जन्म में एक पतिव्रता होने का संकल्प लिया है, मैं आपको ग्रहण नहीं कर सकता। वहां से पूतना मन में ये भाव रह गया। और जब राक्षसों का वध हो गया
कौन? सारे रावण का वंश का नाश हो गया। इसके बाद वो शूर्पणखा गई और जल में खड़े होकर बराबर कई वर्षों तक जल में खड़ी रही, भगवान शिव की पूजा की है। शिव भगवान ने प्रसन्न होकर वरदान दिया है कि तुम्हें प्रभु अवश्य मिलेंगे। इस त्रेता में नहीं, द्वापर में प्रभु आएंगे, लीला अवतार लेंगे, जो लीला में लेंगे, लीला में बंध के उसमें भगवान तुम्हें अवश्य ग्रहण करेंगे। और इस बार प्रभु ने कुब्जा को भी अपनाया है। ये वो कुब्जा है। आइए, हमारे सम्मान्य रामकुमार राजपूत जो करही क्षेत्र पंचायत सदस्य है करही से, वो यहाँ पर भगवान के चरणों में 5100 मुद्राएं प्रदान करके गए हैं। ये दान प्रभु के चरणों में भगवान उनके भंडार भरे रहे, इच्छाएं पूर्ण करते रहे, आगे बढ़ाते रहे। और 21 रुपए राजू राजपूत पूर्व प्रधान गौहरारी से। एक बार इन लोगों के लिए तालियां तो बनती हैं, सभी लोग सम्मान करते हुए कि भगवान करे ऐसे ही वो हर वर्ष आए, भगवान उनके भंडारे भरे रहें और यहाँ पर आप लोगों को अपना सहयोग देते रहें। आइए सभी लोग बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। और एक अर्थ में कहा जाता है ये कुब्जा कौन है? ये कुब्जा है जब श्री राम का रामावतार हुआ। राम जब माँ सीता के साथ एक दिन रात्रि में सो रहे थे और उसी समय महल में पूरे राज्य में ये सूचना थी कि जिसको जितने समय में महाराज श्री राम से मिलना हो वो आधी रात में कभी भी जाके मिल सकता है। रात्रि में विश्राम कर रहे थे प्रभु माँ सीता के साथ। वहीं पर जिस कक्ष में विश्राम कर रहे थे उस राज्य की, अयोध्या राज्य की एक वेश्या थी जिसका नाम था पिंगला। पिंगला नाम की वेश्या आधी रात्रि में है, आधी रात्रि में ही प्रभु के लिए हृदय में प्रेम जगा और उनके चरण स्पर्श के लिए उस कक्ष में पहुंच गई। जैसे ही चरण स्पर्श किए प्रभु जाग गए। प्रभु से अपनी इच्छा व्यक्त करती है कि प्रभु मैं आपको हृदय से अपना पति मान चुकी हूँ, आप मुझे अपना लीजिए। पर जब ये बातें होने लगी माँ सीता जग गई। माँ सीता जग गई और श्राप दे दिया कि जा तू राक्षसी हो जा, इतनी रात्रि में क्या कर रही है यहाँ। लेकिन जब उसका देहांत हो गया कुछ समय बाद वही राक्षसी शूर्पणखा बनी। शूर्पणखा के बाद जब उसने तप किया, तप के बाद वो सरेंद्री बनी अर्थात कुब्जा बनी। ये कहानी आती है प्रभु ने कुब्जा का भी उद्धार किया, कुब्जा को भी दिव्य दर्शन दिया। इसके बाद प्रभु और आगे बढ़े हैं। आगे बढ़ते हुए प्रभु कहाँ पहुँचे हैं? जहाँ कंस का धनुष रखा हुआ है। ये धनुष कहाँ से प्राप्त हुआ था? शिव जी से। और मानो ये घोषणा थी कि ये माना जाता था कि जो व्यक्ति, जो इंसान इस पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा उस धनुष पर, जिस दिन ये धनुष टूट जाएगा, प्रत्यंचा चढ़ जाएगी, उस दिन से कंस तुम समझ लेना कि तुम्हारे मृत्यु के दिन निकट आ चुके हैं। उस शिव जी के धनुष के दर्शन करने के लिए कृष्ण और प्रभु ने उस धनुष को उठाया, प्रत्यंचा चढ़ाई और धनुष को भी तोड़ डाला।
ये सूचना पहुंची कंस के पास। कंस और व्याकुल कि वो धनुष भी टूट गया है, बातें भी सब सत्य होती जा रही हैं और मन में भयभीत होने लगा। प्रभु और आगे बढ़े हैं। इसके बाद कहाँ द्वार पर आए हैं, पर वहीं पर भी एक चक्रव्यूह और रचा है। कुबलिया पीड़ नामक एक हाथी है जो थोड़ा पागल है, उसको रखा है। प्रभु ने आकर उसका भी वध किया है, आगे बढ़े हैं। इसके बाद मल्ल युद्ध का आयोजन हुआ है। उस मल्ल युद्ध में बलदाऊ ने तो सारे जितने मल्ल युद्ध के योद्धा थे सबको पछाड़ा और प्रभु चढ़ गए कहाँ, जहाँ कंस बैठा है। कंस की गद्दी पे चढ़ गए और बाल पकड़ के उठा के पटका है नीचे, और पटक के प्रभु ने जैसे ही मुक्का मारा, लाते मारी, और उसी समय वहां पर कंस का वध कर दिया। बोलिए कंस मर्दन भगवान की। कंस को मार डाला और उग्र राजा उग्रसेन है जो कंस के पिता हैं, उनको कारागार से मुक्त किया। अपने माता पिता देवकी और वसुदेव को भी मुक्त किया है। लेकिन माँ देवकी ने आग्रह किया कि बेटा मेरी 7 संतानों में से 6 तो चलेंगे, केवल तुम दोनों ही हो, मेरे पास रहो। इतने दिनों से अपनी ममता को मैं तुम्हारे ऊपर नहीं लौटा पाई हूँ। प्रभु अपने माँ के आग्रह से वहीं रुके हैं। लेकिन कंस की 2 पत्नियां हैं, एक का नाम है अस्थि और प्राप्ति। कंस की 2 पत्नियां हैं, अस्थि और प्राप्ति। जब कृष्ण ने कंस का वध कर दिया, वो पत्नियां कहाँ गई हैं? अपनी मायके। मायका कहाँ है? एक राजा है जरासंध, आपने सुना होगा जरासंध नाम का एक राजा है। उन्होंने बताया कि कृष्ण ने हमारे पति कंस को मार डाला है। जरासंध ने प्रतिज्ञा कर ली कि कृष्ण को जीवित नहीं छोड़ूंगा। कितनी सेना है उसके पास? 23 अक्षौणी सेना है। जरासंध का सैन्य बल बहुत बड़ा था। 23 अक्षौणी सेना है जरासंध की। 23 अक्षौणी सेना के साथ जरासंध ने 17 बार कृष्ण पर आक्रमण किया, लेकिन प्रभु ने 17 बार 16 बार हराया। 17वीं बार युद्ध होने जा रहा है, 17वीं बार भी हराया। 18वीं बार जब लड़ने के लिए जरासंध आ रहा है, लेकिन जरासंध कौन है जानते हैं कोई? जरासंध एक राजा थे जिनका नाम था युद्धरथ। युद्धरथ की भी 2 पत्नियां थी। राजा युद्धरथ की 2 पत्नियां, पुत्र एक भी नहीं थे। जगह जगह पूजा पाठ की, इस देवी देवता को मनाया, उसको मनाया। फिर प्रभु के प्रसाद से एक संत ने एक फल दिया, एक फल दिया और कहा राजन, हे युद्धरथ राजन, आप जाइए ये फल ले जाकर अपनी पत्नी को खिला दीजिए, आपको पुत्र अवश्य प्राप्त होगा। दे दिया वो फल। युद्धरथ राजा ने अपनी दोनों पत्नियों को साथ बैठाया और कहा देवी मुझे ये फल प्राप्त हुआ है, आप दोनों में से कोई ये खा लो तो हमारे घर में संतान उत्पन्न होगी। महाराज देकर चले गए। दोनों रानियां बैठी हैं, बड़ा प्रेम था दोनों में। दोनों बोली कि दीदी आप खा लो, वो बोली दीदी आप खा लो, लेकिन बोले कि चलो ऐसा करते हैं दोनों ही खा लेते हैं। दोनों ने आधा आधा फल काट के खा लिया। फलस्वरूप 9 महीने बीते। 10वें महीने ने दोनों स्त्रियों ने, दोनों रानियों ने बच्चों को जन्म दिया। बच्चों का जन्म हुआ, लेकिन जन्म कैसा हुआ? दोनों रानियों में से दोनों को पुत्र हुए, लेकिन पुत्र आधे आधे पैदा हुए। आधा धड़ एक पत्नी को हुआ, आधा धड़ एक पत्नी को, बीच से कटा हुआ। जैसे फल काट के खाया वैसे पुत्र भी उत्पन्न हुआ। राजा ने देखा तो राजा ने कहा ऐसे पुत्र का क्या करूं? जाओ जंगल में फेंक आओ, चील कौवे जाके खा लेंगे। सैनिक जाकर फेंक आए, लेकिन जिस जंगल में फेंका था उसी जंगल के ऊपर से एक जरा नाम की राक्षसी जा रही थी। उस राक्षसी ने देखा, उन बालकों को लेकर आई अपने गुफा में। दिव्य शक्तियों के द्वारा
द्वारा उस बालक को जोड़कर एक कर दिया और ले जाकर पुनः राजा युद्ध रथ को दे दिया। युद्ध रथ को दे दिया तो राजा बड़े प्रसन्न हुए राक्षसी पर और उस बच्चे का नाम क्या रखा? जरा नाम की राक्षसी ने उस पुत्र को ठीक किया, इसलिए जरा और सिंध माने होता है जोड़ना, इसलिए नाम रखा जरासंध। आज वही जरासंध नाम का राजा है जिसकी पुत्रियां अस्थि और प्राप्ति 18 बार प्रभु 17 बार प्रभु पर आक्रमण किया, 18 बार किया, लेकिन अब जब युद्ध करने के लिए आया है तो 1000 ब्राह्मण घर पे बिठा के आया है कि 17 बार पराजित हो चुका हूँ, अगर इस बार पराजित हुआ तो ब्राह्मणों तुम्हें बिठा के जाता हूँ, तुम यहाँ पर यज्ञ करो, पूजा करना है, जो करना है सो करो, लेकिन अगर इस बार मैं हार के आता हूँ तो तुम में से कोई जीवित नहीं बचेगा। सारे ब्राह्मण घबराने लगे कि जीता तो और नहीं जीता तो, पर हमारे प्राण क्यों? लेकिन सब प्रभु को मनाने लगे कि हे प्रभु अब आप ही रक्षा करना। प्रभु ने ब्राह्मणों की सुनी और इस बार प्रभु हार गए, लेकिन क्यों हारे इसका भी एक कारण है। इस बार जरासंध युद्ध करने के लिए गया है तो किसको साथ में लेके गया है? काल यवन को, काल यवन को साथ में लेके गया है, लेकिन काल यवन कौन है कि प्रभु उसके सामने भी हार मानकर रणछोड़ नाम ले लिया। कौन है काल यवन? उनकी भी कथा आती है कि जब प्रभु युद्ध करने के लिए गए, युद्ध भूमि में काल यवन आया तो प्रभु ने क्या किया कि रण छोड़कर प्रभु भागने लगे, भागकर एक गुफा में घुस गए। काल यवन भी पीछे पीछे गया। काल यवन गया, क्यों गए उस गुफा में? क्योंकि उस गुफा में कौन लेटा हुआ है? राजा मुचुकुंद लेटे हुए हैं, सो रहे हैं कई वर्षों से वहां पर। ये राजा मुचुकुंद कौन है? ये राजा मुचुकुंद श्री राम के ही वंशज हैं। एक बार इन्होंने देवताओं का साथ दिया था। कब? देवासुर संग्राम में। देवासुर संग्राम में देवताओं के सेनापति बने थे, देवताओं को जिताया था। देवताओं ने आशीर्वाद दिया कि मांगो आपको क्या चाहिए, पर जो राजा मुचुकुंद थे बड़े थक चुके थे, बोले अब मैं चैन की नींद सोना चाहता हूँ, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मुझे कोई जगा ना पाए। वरदान दिया कि आपको कोई नहीं जगा पाएगा, जब आपकी इच्छा हो तब जागे। अगर कोई आपको जगाता है तो आपकी पहली दृष्टि जिस पर पड़ेगी वो जलकर भस्म हो जाएगा। और वही हुआ, क्योंकि काल यवन इतना बलशाली था। बलशाली क्या, उसको वरदान था कि वो अमर अजर था। क्यों था अमर अजर? ये कथा आती है कि ये काल यवन किसका पुत्र है? ये काल यवन जो देवलोक में अप्सराएं हैं उनमें से एक अप्सरा है रंभा। रंभा नाम की अप्सरा है। और एक पृथ्वी लोक पर एक ऋषि हैं सोसिरायण, जिनका नाम है सोसिरायण। उन्होंने तपस्या की और प्रभु से वरदान में मांगा कि प्रभु मुझे ऐसा पुत्र दे जो अजर और अमर हो। प्रभु ने वरदान दिया कि हे सोसिरायण, आपके घर में जो पुत्र जन्म लेगा वो अजर और अमर होगा। एक दिन सोसिरायण कहाँ गए? जंगल में घूमने के लिए, लेकिन वहीं पर क्या देखा? एक सुंदर स्त्री है जो जल में स्नान कर रही है। उस पर मोहित हो गए, वो स्त्री भी मोहित हो गई, दोनों में प्रेम हुआ, दोनों ने विवाह कर लिया। वो स्त्री कौन थी? वो रंभा नाम की अप्सरा थी। दोनों ने विवाह किया, उनसे पुत्र उत्पन्न हुआ। कौन? ये काल यवन। लेकिन रंभा पुत्र को उत्पन्न करके कुछ वर्ष वहां रह करके समय पूर्ण हुआ, देवलोक को फिर चली गई। सोसिरायण के पास अपना पुत्र काल यवन छोड़ के गई है। लेकिन जिस राज्य में वो ऋषि सोसिरायण रहते थे, उसी राज्य में एक राजा रहता था जिसका नाम था कालजंग। ये यवनों के राजा थे।
कालजंग नाम था, लेकिन संतान कोई नहीं थी। तब सोसीरायण ने अपना पुत्र इन्हें गोद दिया और उनका राज्य मिला। कालजंग का जो राज्य था वो कालयवन को मिला। कालयवन यवनों का राजा बना। और आज राजा जरासंध ने बुलाया था कृष्ण के लिए कि ये अमर है, कभी नहीं मार पाएंगे कृष्ण। लेकिन कृष्ण ने भी युक्ति निकाल ली कि मैं नहीं मार पाऊंगा तो कौन, मेरी लीला तो है। गुफा में पहुंच गए, क्योंकि राजा मुचकुंद को आशीर्वाद है, वरदान है कि जिस पर पैरी दृष्टि जाएगी वो मर जाएगा। इसीलिए गुफा में प्रवेश किया। अपना पीतांबर धारण किए हुए हैं। वो पीतांबर जहां मुचकुंद राजा सोए हुए हैं उनके ऊपर जाकर उड़ा दिया, ऊपर से डाल दिया। कालयवन अंदर आया और श्री कृष्ण एक कोने में जाकर छिप गए। कालयवन आया, अहंकार में चिल्लाने लगा, कृष्ण मुझे छुपाकर मुझसे यहाँ छुपे हो। जहां वो सोई थी राजा मुचकुंद, उस पीतांबर पर जमीन पर वो पैर मारकर, लाते मारकर जगाने लगा, उठाने लगा। पर जैसे ही राजा मुचकुंद की आंख खुली, पहली दृष्टि पड़ी, कालयवन चलकर वहीं पर राख हो गया। और इसके बाद प्रभु अपने दाऊ दादा के साथ कहाँ गए हैं? द्वारकापुरी में अपनी नगरी बसाई है प्रभु ने, द्वारकापुरी में गए हैं। लेकिन आइए अब हम सभी लोग पावन कथा में प्रवेश करेंगे, जिसका हम सभी लोगों को इंतजार था। इंतजार है कि नहीं है? क्योंकि अभी हमारे प्रभु और मां रुक्मिणी का दिव्य विवाह होना है, दिव्य झांकी का भी दर्शन होगा। और यहाँ जब तक गोपी रो रो के कान्हा को पुकारती है, कहती है कान्हा कान्हा रे कान्हा तूने जिस दिन से जुदा तुम हमसे हुए, जिस दिन से जुदा तुम हमसे हुए, इस दिल ने धड़कना छोड़ दिया है, इस दिल ने धड़कना छोड़ दिया। इस दिन से जुदा तुम हमसे हुए हैं, जिस दिन से जुदा तुम हमसे हुए, इस दिल धड़कना छोड़ दिया है। चांद का मुँह उतरा उतरा, चांद का मुँह उतरा उतरा, चांद का मुँह उतरा उतरा, तारों ने चमकना छोड़ दिया, तारों ने चमकना छोड़ दिया। चांद का मुँह उतरा उतरा, चांद का मुँह उतरा उतरा, तारों ने चमकना छोड़ दिया है, तारों
हमारे रहते थे, जब पास हमारे रहते थे, तो रुसिए बहारा जाती थी, तो पास हमारे रहते थे, तो रुसिए बहारा जाती थी। बोला कि बहारे आए तो क्या, भोला की बहारे आए तो क्या, फूलों ने महकना छोड़ दिया, इस दिल ने धड़कना छोड़ दिया। रुदनी से जुदा हमसे हुए, दिल ने धड़कना छोड़ दिया, तारों ने चमकना छोड़ दिया, फूलों ने महकना छोड़ दिया। बोलिए शिवनंदन हरिलाल की। ये भजन जो आपने श्रवण किया ये कब का है? जब एक बार श्री कृष्ण कहते हैं किसको बुला करके, आज श्री कृष्ण से मिलने के लिए श्री कृष्ण के मित्र आए हैं उद्धव जी। उद्धव जी आए हुए हैं, श्री कृष्ण आज बड़े व्याकुल हैं। क्यों? क्योंकि अपना दुख मथुरा में किससे कह सकते हैं। आज मित्र उद्धव आए हैं। विवाह पूजन हो रहा है, लेकिन सभी लोग, माताएं, बाबा, आप सभी लोग जो भगवान की पांव पखराई करना चाहे, क्योंकि जरूरी ये नहीं है कि आप सब लोग शर्माएं या मन में संकोच रखें, क्योंकि यहाँ पर ये कोई बालक नहीं है, कोई बच्चे नहीं है, ये साक्षात प्रभु का अंश ही आ जाता है। प्रभु भी आए हैं। सब लोग एक एक करके आए और पांव पखराई करें, दिव्य आशीर्वाद ग्रहण करें। तब तक हमारी जो कविता है उनके मुख से आप भजन श्रवण करेंगे हमारे भैया जी। आइए सभी लोग। हेलो, हेलो, अरे साजो साजो ही मंगल